इस धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका जो वचन है ना ऐसे ही चल रहा है। प्रभु यीशु ने एक बार कह दिया तो हो गया है, उसका भविष्यवाणी पूरा होकर चल रहा है इस धरती पर। हालेलुया। हम आज आपको वादा करेंगे, उस वादा किया हुआ बातों को हम क्या करेंगे, एक दिन उस बातों से हट जाएंगे। लेकिन जो प्रभु ने जो वचन कह दिया है आज भी इस धरती पे उसी वचनों के अनुसार हो रहा है। बच्चे जितने भी यहाँ पर है और ऑनलाइन में है ना, इस वचन को नोट करो। आपको किसका बात सुनना है? आपका माता पिता या अड़ोस पड़ोस या एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड या एक लड़का या लड़की या एक दोस्त, कौन है इंपॉर्टेंट आपके जीवन में? इस वचन अंडरलाइन करो। बच्चे लोग जितने भी और ऑनलाइन में हैं, किसका सुनना बच्चे लोग? किसका? अपना माता और पिता का। बच्चे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं आप लोग माता पिता का बात सुनते हैं? पास्टर जी बोलते हैं मुंड हिलाते, घर जाने के बाद पसीना छुड़ा देते हैं, है कि नहीं? बेटियां लोगों को तो जिम्मेदारी दी गई है कि थोड़ा घर का काम तो मदद कर रहे। कितने लोग बेटियां लोग घर का काम कर रहे हैं सच्चे दिल से? वाह, थोड़ा ताली दीजिए बेटियां लोगों को। और बेटे लोग माँ बाप का, हाँ बेटे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सब्जी लाओ, थोड़ा दूध लाओ, अच्छा पढ़ाई करो, माता पिता को रुलाओ मत, मोबाइल देखो मत, दोस्तानी से दूर रहो। कर रहे हैं आप लोग? बेटे लोगों को ऐसा उल्टा ताली मारेंगे हम, ऐसा उल्टा। वचन में ये हम सीखते हैं कि अपना जन्म देने वाले बच्चे जो है, जो माता पिता किसका आदर करे, घर में कौन है? माता पिता, उसका आदर करे। और अपने अपने बच्चे को भी मोबाइल देना बंद करिएगा, नहीं तो ये ज़माने में जो मोबाइल चल रहा है ना, उन लोग का बुद्धि नाश हो जाएगा। कितने लोग गेम खेल करके पागल हो गए, कितने लोग का हाथों में मोबाइल आया, गंदी फिल्में देखते हैं और उन लोग गंदे चैटिंग करते हैं और लड़के के साथ जुड़ गए। कितने लोग? आपके बच्चे को मोबाइल देना बंद करो, नहीं तो भयानक दिन आने वाला है, बच्चे खराब हो जाएंगे। उस बच्चों के लिए जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आप रोगे। आजकल हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जब 1 साल या 1.5 साल हो जाते हैं, घर का काम या और कुछ पानी पकड़ते समय बच्चा जब रोता है तो हम मोबाइल हाथ में थाम दे रहे हैं। ये गलती किसका है? और उस एडिक्ट में बच्चे लोग ऐसे ही एडिक्ट हो जा रहे हैं और दुनिया में आज जो है बच्चे ऐसे ही जी रहे हैं। और आपका बच्चा जो घर में है, जो बेटे बेटी है, उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं इस वचनों के अनुसार, तो आप अच्छा काम करिएगा। आपके बेटे और बेटी के सामने बाइबल पढ़िएगा, उसको प्रार्थना में शामिल कीजिएगा, प्रभु के बारे में सिखाइएगा। आज कौन से माँ बाप ऐसे हैं, वो आया बैग रखता है, क्रिकेट IPL लगाता है, आपका बेटा भी और बेटी भी IPL ही देखेंगे। वो बहन जी आएगी, वो सीरियल लगाएगी, आपका बेटे और बेटी भी सीरियल दिखेगी। बाप आएगा, वो सिनेमा लगाएगा, वो भी सिनेमा ही लगाएगा, क्योंकि बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। आप ये सारा चीज करके आप बाइबल पढ़ो बोल कर बोलो, ये आप कॉलेज से जाओ, आप तो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज से नहीं जा रहे हैं, और मुझे कह रहे हो आप बाइबल पढ़ने के लिए, कॉलेज से जाने के लिए। उल्टा हम लोग जवाब देंगे। ये ऐसा ही हो रहा है दुनिया में। अगर आप आपके जीवन में, आपके परिवार में, घर में अच्छा चीज कुछ करना चाहते हैं, पहले माता पिता भी अच्छा चीज करिएगा। माँ बाप भी ऐसे है ना, सांसारिक वाला जो चीज देखते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। वो नाचने वाला वो लगाएगा, वो नचने वाली वो लगाएगी, बच्चे लोग भी वही लगाएंगे। और कहां से उन लोग बुद्धि उसको मिलेगा? पहले हम ठीक होंगे और करके दिखाएंगे उसके आंखों के सामने, बच्चे भी वही सीखेंगे। आपके बच्चे को छोटे उम्र से ही प्रभु के बारे में सिखाओ, बड़ा करो उसको, वो अच्छा से अच्छा चलेगा। और ऐसा जो दोस्त है ना, जो सांसारिक वाले दोस्त, चाहे स्कूल कॉलेज में, अड़ोस पड़ोस में, उससे दूर रखो। आपका बेटे और बेटी अच्छा से जीवन कटेगा आपके साथ। हम देख रहे हैं क्या माता को आज विशेष करके तुच्छ के बारे में देखते हैं कि तुच्छ के बारे में प्रभु का बाइबल से, वचन से हमको क्या क्या सिखाता है। यह माता जी जो बूढ़ी हो गई है,
थोड़ा खाना तो मेरी बेटी या बेटे या बहू देंगी, वो देखते रहेगी। भूखा हो करके उसका जीवन ऐसा दुबली पतली हो गई, उसका पेट में गैस भी आ गया, गैस्ट्रिक भी हो गया है, शुगर भी हो गया है, एक वक्त रोटी भी उसको नहीं खिलाने वाले कितने बच्चे ऐसे। तूने क्या दे दिया मुझे काम करवा के मेरे पैसों से आपका घर बसाया, मेरे पैसों से मुझे पढ़वाया, मेरे कामों का पैसों से आप ये करवाए। कितने बच्चे ऐसे जो माँ बाप को ऐसा उल्टा सीधा बोलने वाले। जैसे ही बहू आ जाता है या दामाद आ जाते हैं ना, इन लोग तुरंत बदल जाते हैं। जैसे ही पत्नी आ जाती है या दामाद आ जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। बेटी बदल जाती है, बेटे भी बदल जाते हैं। जन्म देने वाले माँ बाप को अतुच्छ जानने वाले बच्चे कितने इस दुनिया में। क्या किया बाइबल में? छोटा बेटा क्या किया? मेरा जो भाग है मुझे दे दो संपत्ति, वो क्या किया? लेके भाग गया। लेकिन बड़े बेटे भाग गया क्या? उसके साथ नहीं था, उसके साथ ही था। ये क्या किया? संपत्ति लेके व्यभिचार में उड़ा देता है, व्यभिचार में उड़ा देते हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है? उस शहर में अकल आता है। प्रभु भी है ना, किसको क्या करना है वो अच्छा ही से करते हैं। अगर बच्चे सुधर जाएंगे तो अच्छा है, अगर बच्चे नहीं सुधरेंगे तो ऐसे ही होता है। अभी की न्यूज़ में देख रहा था कि एक बच्चे को, इसी बीच की बात कर रहा हूं मैं, आपस में दोस्त थे, चाकू मार के हत्या कर दिए है। एक दोस्त, उसका उम्र कितना है पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा 19 साल। दोनों दोस्त थे, आपस में लड़ाई हुआ है, वो चाकू मार के एक दोस्त को हत्या कर दिया है। जब उसके ढूंढने लगे तो वो फरार हो गया है। जब उसके माँ बाप को पकड़े थे, माँ बाप क्या बोल रहे? अगर मेरे बेटे चाकू मार के हत्या कर दिया, वो गुंडा है, तो उसको जो सजा मिलना है उसको सजा मिलना ही चाहिए। ऐसे बेटे इस धरती पर रहना नहीं चाहिए। माँ बाप कितना तरसेंगे बेटे के लिए, बताइएगा। इन लोगों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे तो इन लोग दोस्तानी हो करके मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और सारा दुख और दर्द जो है अपने माँ बाप के सिर पर ला के डाल देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको ये जीवन नहीं दिया है कि आप दोस्ती करो और खुद भी गिर जाओ और माँ बाप का सिर पे ये सारा चीज ला के आप डाल दो। प्रभु ने ये जीवन नहीं दिया है। आपको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रभु आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जीवन दे दिया है। अगर हम आज कुछ सीख पा रहे हैं प्रभु का वचन से, कितने लोग अपने पति को सच्चाई में चला रहे, पत्नी को सच्चाई में चला रहे, बेटे बेटी को, माता पिता को, भाई बहन को सच्चाई में चला रहे हैं। कितने लोग। प्रभु सत्य है, आज भी वो अपने जीवन में जो भी करता है वो सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में करता है, लेकिन उस मार्ग पे चलना हमारा काम बनता है। बेटे और बेटी कितने बुद्धिमान हैं आप लोग? और ऑनलाइन में कितने लोग हैं बुद्धिमान? आपके माता और पिता को सताना, गाली देना, मोबाइल के लिए, खाने पीने के लिए, अलग वस्तुओं के लिए कभी नहीं करना। क्या? अपने माता पिता को सताना नहीं, किसी चीज़ों के लिए, मोबाइल के लिए, अलग वस्तुओं के लिए, खाने पीने के लिए। कितने लोग चिकन खा रहे हैं? कितने लोग चिकन खा रहे हैं? कितने लोग मटन खा रहे हैं? कितने लोग मच्छी खा रहे हैं? कितने लोग आलू के पराठा खा रहे हैं? सता रहे हैं मम्मी डैडी को? सता रहे हैं? नहीं सताना है। कितने लोग मोबाइल के लिए सता रहे हैं? कितने लोग? कोई नहीं सता रहे हैं? कोई नहीं सता रहे हैं? वाह, सबके लिए तो सवासी है। पहला चीज है मोबाइल। अपने माता पिता को मोबाइल के लिए, अच्छे खाने के लिए, कपड़े के लिए, दोस्त के साथ घूमने के लिए कभी भी दुख नहीं देना, सताना नहीं। देखो प्रभु का वचन हमको क्या सिखाते हैं। आपका दीदी आप लोगों को संडे स्कूल लेकर जाती है ना, वो सिखा रहे हैं ना, तो आप लोग भी सीखना है। जब सीखेंगे तो आप अच्छा इंसान बनेंगे, मेरे जैसा एक अच्छा दास बनेंगे, मेरे से अच्छा सेवकाई आप कर पाओगे। हालेलुया। चाहे बेटी हो जाएंगे या बेटे हो जाएंगे, प्रभु उन लोगों को आशीर्वाद करेंगे जब प्रभु के वचन में चलेंगे। तो कोई लोग ऐसे हैं, बेटे और बेटी अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। कैसे?
ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप ये नहीं दोगे तो मैं पिताजी को बता दूंगा, आप अगर ये नहीं करोगे तो मैं माताजी को बता दूंगा। ब्लैकमेल करने वाले भी कितने बेटे और बेटी है ऐसा दुनिया में, बताइएगा? बहुत सारे लोग हैं। पिताजी अच्छा के लिए बोल रहे हैं, माताजी अच्छा के लिए बोल रहे हैं, और बच्चे उल्टा सोच करके ब्लैकमेल करने वाले, फायदा उठाने वाले बेटे बेटियां भी हैं। और उस फायदा के जो मुंह से जो बात आती है ना, उससे आपस में माता पिता भी झगड़ा हो रहे हैं। कितने लोग नहीं है ऐसे दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं। और डर डर के पति जो है, पत्नी जो है, जी रहे हैं। यहाँ तो एक खून पसीना बहाते हुए काम करके आते हैं, और यहाँ पे अपने बेटे और बेटे खिलवाड़ करते हैं माता पिता से। हालेलुया। आज हम तुच्छ के बारे में बचनों से सीखते हैं। अगर आपको कोई तुच्छ जानता है, ऐसे लोगों से सावधानी रहिएगा। अगर आपका दास को या आपका विश्वासियों को, कलीसियाओं को या आपके प्रभु को अगर आप तुच्छ मानते हो, तो आज इस वचनों से आपका मन और बुद्धि ज्ञान, हम सब लोगों को चेंजेस होना है। एक दूसरे को तुच्छ मानने के लिए, एक दूसरे का बुराई करने के लिए, आपस में झगड़ा करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए जीवन नहीं दिया है। एक छोटा और एक गवाही मैं आपको सुना करके मैं समाप्त करता हूं। इस गवाही से आपको भी कुछ सीख मिलेगा। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है सेम नाम पर, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है। एक है वाइन, एक है वाइन। कितने लोगों को पता है? इंग्लिश में वाइन यानी कि दारू है, और एक वाइन यानी कि द्राक्ष लता है, द्राक्षस है, राइट? तो कुछ कुछ कलेश ऐसा है, मैं किसी कलेश की बात नहीं कर रहा हूं। सुनने वाला, समझने वाला वो कैसा है कि कलेश में तो यह वचन सुनाए कि आप वाइन भी पी सकते हैं। क्या? अरे कौन सा वाइन वो बताएं, वो तो सुनो, उसका स्पेलिंग भी क्या, उसको तो पूछो। और वचन में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि आपका सैलरी में से आपको सोना कुछ खरीद के रखना है? वचन में, बाइबल में कहीं लिखा है ऐसा? 10 मंक्स भी देना है, और उसी पैसों से कुछ सोना भी खरीद के रखना है। वो करते हैं। और दूसरा, कॉस्टली वाला दारू वाइन। और हाँ, इंग्लिश में इसको वाइन बोलते हैं, VINE, इसका अलग सुनने के लिए कि, लेकिन स्पेलिंग अलग है इसका, उसका अर्थ अलग है। और उस कलेश से मैं जानते हो, एक ही चेयर 7 से 9,000 तक, एक ही चेयर जो विश्वासी बैठते हैं, 7,000 से 9,000 तक वो बैठने का विश्वासी जो बैठते हैं ना चेयर, और लग्जरी कलेसिया है वो। देखो, आपके जीवन में जो प्रभु का दास मिला है, जो कलेसिया मिला है, आपको अच्छा शिक्षा ही मिला है, आप उससे बने रहिएगा, नहीं तो आप बुरा फंसोगे एक दिन। ऐसे भयानक बात सुनने के लिए मिल रहा है कि आप सुनते ही टूट पड़ोगे। इसलिए मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पास्टर्स फेलोशिप जो रहता है ना, मैं अटेंड नहीं करता, इसलिए कि उन लोग जैसा चलेंगे मुझे भी चलना पड़ता है। उसको उठ, अगर वो बोलेंगे उसको उठना ही पड़ेगा, बैठ यानी कि उसको बैठना ही पड़ेगा। मैं उसका सुनता हूँ, किसी इंसान का नहीं। और मुझे इस वचनों में चलना है, किसी इंसान का बातों में नहीं। इस वचन में एग्जैक्ट जो लिखा है उसको मुझे फॉलो करना है। हालेलुया। वचन में नहीं रहता है ऐसा आप बोलोगे, जिंदगी में कभी किसी का नहीं सुनने वाला। हमको प्रभु ने अच्छा कलीसिया दिया, अच्छा वचन दिया, हर हफ्ता नया नया वचन देते हैं, सिखाते हैं। अगर हम उस वचनों को अगर अपने हृदय में रख के हम चलेंगे, आने वाले दिनों में बहुत सारा फल फलेंगे हम। हालेलुया। आज जो तुच्छ के बारे में हम सीखे हैं, एक दूसरे को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है, नहीं करना है। चाहे घरों में, चाहे चलते फिरते समय, चाहे कलेसिया में, चाहे आप ऑफिस स्कूल कॉलेज में, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। अगर आप तुच्छ करोगे, वो भी आपको तुच्छ करेगा।
अगर हम किसी का बुराई करेंगे, हमारे अंदर भी बहुत सारे बुराई निकलेगी बाहर। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कुछ बहुत सारे कमी है, उसको भी पहले हमको ठीक करना है। वचन में ये लिखा है, आपके भाई के आंख में जो क्या गिरा है, छोटा सा जो धूल गिरा है, जो लकड़ी गिरा है ना, आप उसको लिए क्यों आप बोल रहे हो? पहले अपने आंखों में जो लगा हुआ है ना, पहले उसको साफ करो उसको, ताकि आपको अच्छा से दिखाई देगा। बाद में आपके भाई का जो आंखों में लगा हुआ है ना, आप उसको साफ कर पाओगे। हालेलुया। पहले अपने आप को ठीक करेंगे, दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को पहले ठीक करेंगे। पहले हम ठीक नहीं रहते हैं और दूसरे को बोलते हैं। ये सुंदर सा वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।